Good morning, students. Today we will start topic paper number 5, topic number 1 health. आज हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में. हेल्थ क्या होती है, हेल्थ एजुकेशन क्या है, उसके कौन कौन से डायमेंशन हैं और किस तरह से हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने की ज़रूरत है. ठीक है, देखिए जैसा कि है हमारे पेपर का नाम है हेल्थ, फिज़िकल एंड योगा एजुकेशन. टॉपिक हमने पहले स्टार्ट करना है. फर्स्ट है, देखो क्या है शारीरिक शिक्षा के बारे में. जब हम बात करते हैं हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शारीरिक शिक्षा या योगा, इन सब को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वास्थ्य होता क्या है, हेल्थ क्या है, गुड हेल्थ क्या है. तो उसके लिए जो WHO है उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं. वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है. उनका कहने का मतलब ये ऐसा है कि फिज़िकली और मेंटली एक मनुष्य को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. फिज़िक भी उसका अच्छा हो, उसकी बॉडी भी, शारीरिक क्षमता हो, काम करने की क्षमता हो उसके अंदर, और मेंटली वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो. कोई किसी भी तरह की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई स्ट्रेस नहीं हो, एग्जाइटी नहीं हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत उसको ना हो. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है हमारी हेल्प करती हैं एक अच्छा इंसान बनने में. और जब अगर एक इंसान है, हमारा ये देश है, हमारा देश किस पर निर्भर करता है, मैन पावर के ऊपर, मनुष्य की जो शारीरिक क्षमता है, मानसिक विकास है, इन सब चीज़ों के ऊपर. इसी तरह क्या है, देश का विकास करने के लिए अच्छे बच्चों का सर्वांगीण विकास, ये सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ है क्या. देखिए हेल्थ के बारे में बताया गया हमें कि क्या है हेल्थ, क्या है, स्वस्थ है. अब ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन के अंदर ही स्वस्थ आत्मा का, या एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मन का निवास होता है. तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, सारे आस्पेक्ट, जितने भी आस्पेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को धीरे धीरे उनके अंदर डालने की कोशिश करना है और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी है. तो हेल्थ एजुकेशन में क्या बताया जाता है, कहाँ से निकला है हेल्थ वर्ड. हेल्थ जो है इंग्लिश से इसकी उत्पत्ति हुई. इंग्लिश एक वर्ड है HAL, वहाँ से इसका जो है हमने इसको ओरिजिन हुआ इसका, जिसका मीनिंग होता है साउंड, होलनेस या फिर कामनेस, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं. तो इसमें हमें इन्होंने अधिकतर इस पर जोर दिया है कि हमने आत्मा और परमात्मा, इन सब चीज़ों के बारे में, या इन सब के बारे में, इनके एक होने के ऊपर बात की है. योगा में बात करते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होना योग है. तो आगे देखते हैं कि होलनेस की बात करता है. होलनेस का मतलब संपूर्णता, सेफ का मतलब सुरक्षित होना. ये हो गया हेल्थ. अच्छा स्वास्थ्य होना एक बहुत बड़ी संपत्ति से कम नहीं है, बहुत अमूल्य धरोहर है हमारी. अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हम हेल्दी हैं, हमारा मन खुश है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो क्या है, हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल है. और यदि दूसरी ओर जाएं, अगर हमारा मन अच्छा नहीं है, हमें कोई बीमारी ने घेर लिया है, हमारा फिज़िकल जो है, हमारा शारीरिक क्षमता हमारी धीरे धीरे कम पड़ती जा रही है, तो हमारा मन, दिमाग, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे संवेग, सब की सब, हमारा सारी कॉन्सेंट्रेशन, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो सारी की सारी उधर चली जाती है. मीन्स हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं. तो इसके लिए बच्चों को हमने, या विद्यार्थियों को, ये हमने सब्जेक्ट, ये जो पेपर है, ये हमने क्यों पढ़ाना है, उनको किस लिए पढ़ाना है, ताकि उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके. ठीक है, अब है उसके बारे में हमें ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शारीरिक शिक्षा होती क्या है. तो शारीरिक शिक्षा क्या करती है, हेल्प करती है हमने अपनी हेल्थ को कैसे सुधारना है, कैसे उसको मेंटेन रखना है, और कैसे एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है. इससे क्या होगा, देखो अगर लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, एक नेशन है, एक देश है, अगर वहाँ के लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तो क्या होगा, नेशन का डेवलपमेंट खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, शारीरिक विकास उनका अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा, अच्छी सोच होगी. जितनी सकारात्मक सोच होगी उतना ही ज़्यादा देश का विकास होना आसान हो जाता है. तो क्या है, शारीरिक शिक्षा हमने किस लिए पढ़नी है, ये हेल्प करती है हमारा, बच्चों को हमने क्यों पढ़ानी है, क्योंकि ये हेल्प करती है बच्चों के सर्वांगीण विकास में. अब सर्वांगीण विकास क्या होता है,
हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, मेंटल डेवलपमेंट की और सोशल डेवलपमेंट की। हमारे पास 3 डायमेंशन है। आगे हम जाएंगे तो बाकी इसके जो है इसकी हेल्प करने के लिए और बहुत सारे इसको इलेबोरेट करने के लिए हम और डायमेंशंस को यूज़ करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं एक व्यक्ति के लिए, एक बच्चे के लिए, देखिए फिज़िकल अगर हम ये बात करें शारीरिक शिक्षा की, तो शारीरिक शिक्षा में आजकल बहुत स्कोप है। ठीक है, क्या होता है फ़िज़िकल एजुकेशन जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम इसके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा नॉलेज लेते हैं, हमें खुद भी बेनिफिट होता है और क्या है हम दूसरों को भी बेनिफिट दे सकते हैं। अब फिज़िकल एजुकेशन जो पढ़ते हैं क्या कर सकते हैं, वो कोच बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर हमें अवेलेबल हो जाती हैं। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है। शारीरिक शिक्षा का अगर हम बात करें WHO के अकॉर्डिंग या सिंपल अन्य शब्दों में बात करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि फ़िज़िकल और एजुकेशन यानी कि शरीर से संबंधित शिक्षा। शरीर से संबंधित कैसे हुआ, रिलेटेड टू हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, या हम किस तरह से अपने आप को क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर कितनी क्षमता है, कौन सा काम करने की क्षमता हम रखती हैं, शारीरिक हमारा स्वास्थ्य कैसा है, किस तरह से हम इन्वायरमेंट के अंदर विपरीत परिस्थितियों के अंदर खुद को बचा सकते हैं, सर्वाइव कर सकती हैं। और एजुकेशन की बात करें वो तो हम सब लोग जानते हैं एजुकेशन क्या होता है, क्या है, शिक्षा प्रदान करना है, ट्रेनिंग देना है, उससे संबंधित एक अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है। तो शारीरिक शिक्षा क्या कहती है, होल क्या कहेंगे, ओवरऑल हम लोग क्या कहना चाहते हैं, या WHO क्या कहता है कि फिजिकल और मेंटल वेलबींग को हम लोग क्या बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है जी, होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कि हमारे इसके जो हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, उसके डायमेंशन कौन कौन से, इनका क्या मतलब है, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिज़िकल की। फ़िज़िकल क्या होता है, देखिए क्या हो गया फिज़िकल का मतलब लेके हम शरीर से लेते हैं। शारीरिक आयाम मीन्स हमारी जो बॉडी है हमने उसको 2 भागों में बांटा हुआ है। कौन सा है, फिज़िकल है। फिज़िकल को हम 2 भागों में बांटते हैं, किसमें, इंटरनल में और साथ में एक्सटर्नल में। अब जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल की तो हम लोग ये देखते हैं कि एक्सटर्नल होता क्या है। एक्सटर्नल मीन्स जो चीज़ हमें बाहरी दिखाई दे रही है, बाहरी आवरण, जो हमारा बाहरी आवरण है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। और जो आंतरिक आवरण है, जो आंतरिक स्थिति है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल। तो देखिए एक्सटर्नल में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल रेफर करता है हमारी बॉडी के एक्सटर्नली एज वेल एज हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है। ठीक है, एक्सटर्नल में फिजिकल डायमेंशन प्योरली रेफर्स टू द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। ये हो गया हमारा फिजिकल डायमेंशन। तो जब हम एक्सटर्नली की पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल होता क्या है। एक्सटर्नल्स का मीन क्या है हमारा, हैविंग गुड फिजिक, हम दिखने में कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, हमारा फिजिक कैसा है, हमारा अपीयरेंस कैसा है, जब लोग हमें देखते हैं तो हम कैसे दिखाई दे रहे हैं, या हमारा लुक कैसा है। और उसके बाद गुड टेक्सचर्स, उसके बाद है कम्प्लेक्शन, आपका रंग रूप किस तरह का है, फिर अट्रैक्टिव आपके फीचर्स हैं वो किस तरह के बनाए गए हैं, किसने बनाए हैं, ये सब जो है देखिए कुछ हम पढ़ने पर करते हैं, कुछ परमात्मा की देन है। तो ये क्या है, अगर हम अपने को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, फिट रहें, एक्सरसाइज करें। तो ये सब चीज़ें जो है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे लिम्स हैं, तो ये सब क्या है, इनको थोड़ा सा अगर हम पॉलिश करें, अपनी बॉडी को पॉलिश करें तो हम इनको अच्छे बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल मीन्स जो हमारे शरीर है उसके जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो किस तरह की हैं, किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं, सही काम कर रहे हैं, या कोई किसी डिजीज़ ने हमें घेर लिया है, या कोई वीकनेस है हमारी बॉडी के अंदर, इस वजह से हम लोग प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो इंटरनली है, इंटरनल मीन्स सिस्टम क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, मतलब वो जो फूड वो लेता है क्या उसको डाइजेस्ट हो जाता है, कहीं उसको एलर्जी तो नहीं करता, या फिर कुछ और भी सिस्टम हो सकता है, या फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा अग्नाशय है, और ये सब जो भी हमारे अंदर की बॉडी पार्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर है या इनकी फंक्शनिंग में कोई दिक्कत आ रही है। तो ये कहते हैं, फिर ये देखा जाता है कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति है
उसकी ये सब जो ऑर्गन्स हैं सही होंगे। जैसे कई बार हम देखते हैं अपनी पल्स रेट चेक कराई जाती है, बीपी चेक कराया जाता है, तो ये सब क्या है, नॉर्मल लिमिट्स इनकी होनी चाहिए। और ये ध्यान रखा जाता है कि इन सब चीज़ों की नॉर्मल लिमिट्स हो हमारे एज के अकॉर्डिंग और हमारे सेक्स के अनुसार। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डायमेंशन बोलती हैं। होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट है हमारा मेंटल डायमेंशन मीन्स, ठीक है, हमने फिजिकल की बात कर ली, फिजिकल हमारा अच्छा हो गया, हमने एक्सरसाइज कर ली, इंटरनल ऑर्गन सब सेट कर लिए, लेकिन उसके बाद क्या है, हमारा मेंटल आ जाता है। मेंटल मीन्स हमारा माइंड, मीन्स हम जब सराउंडिंग में होते हैं, लोगों के साथ रहते हैं या घर में रह रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को देखकर हम कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है, या हमारे पास मेंटल पीस नहीं है, किसी ने कुछ कहा और मुझे गुस्सा आ गया, तो ये क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर मेरी मेंटल पीस ख़राब हो जाती है, कोई मेरी मेंटल पीस ख़राब कर देता है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नुकसान हो जाता है, कुछ भी गलत काम हम लोग कर बैठते हैं। तो ये क्या है, मानसिक स्वास्थ्य है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर हम फिज़िकली फ़िट रहें, उसके साथ साथ हमें मेंटली भी फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या करें हम लोग, योगा करें, मेडिटेशन करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स रख सकती हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या करता है, बैलेंस करता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी को और हमारे इमोशंस को, एटीट्यूड्स को, विच इनेबल हिम टू लिव हारमोनियस विद हिज फेलो बींग्स। मीन्स मेरे किसी के साथ अच्छे संबंध हो, जब मैं किसी के साथ मिलूं तो उनको मुझसे मिलने के बाद अच्छा आनंद प्राप्त हो, अच्छा फील हो, मतलब मेंटल पीस उनकी भी बनी रहे और मेरे साथ भी, मतलब किसी को हमारे मिलने से आनंद प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो। तो यहाँ पर क्या है, जिससे कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अगर हमारे चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहेगा, हमेशा हम डिस्टर्ब रहेंगे, हमेशा हम एंगर में रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, तो क्या होगा, कोई भी हमारे से मिलना पसंद नहीं करेगा। तो क्या है, अच्छी पर्सनैलिटी के लिए, अच्छी डेवलपमेंट के लिए मेंटल पीस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। अब उसके बाद हम ये बात कर सकते हैं कि मेंटल पीस जो है हमने क्या करनी है। आजकल क्या है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। तो इन सब चीज़ों को अपने से दूर रखें, कोशिश करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और अपना ध्यान रखें। आगे चलते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ सोशल डायमेंशन। अब हम बात करते हैं सोशल की। देखिए, मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रह सकता, इस समाज का हिस्सा है वो। जब हम इस समाज का हिस्सा है तो हम क्या करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, चाहे वो हमारे घर परिवार हो, हमारी सराउंडिंग में हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बाहर हो, मार्केट में, कहीं पर भी हो। तो ये क्या है, सोशल सेटिंग, सोशल सराउंडिंग में, सोशल ग्रुप में हम लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हमारी पर्सनैलिटी है, किस बात पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये क्या है, हमारा सामाजिक हमारा सामाजिक सामंजस्य कैसा है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे हम उनको ओबलाइज करते हैं, ये सब क्या है। अगर हम बैलेंस बना के रखते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने विचारों के अंदर, अगर हमारा फिजिकल और मेंटल सही है तो हमारा सोशल जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है। अगर हम इन दोनों में डिस्टर्ब हैं तो हमारा सोशल धीरे धीरे नेगेटिव या यूँ कि ये ऋणात्मक स्थिति की ओर जाना शुरू हो जाता है। अब हम जानते हैं ये होता क्या है। Social health is the ability to get along with other, oneself to be independent, but the same time to realize how the dependents one to the another। मतलब हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है ऑल टाइम, या फिर हम इंडिपेंडेंट हैं। अगर हम डिपेंडेंट हैं तो हमें हर टाइम दूसरे का मुंह ताकना पड़ेगा, और यदि हम इंडिपेंडेंट हैं तो क्या है, हम अपना काम खुद कर सकती हैं। तो इसी तरह सोशल हेल्थ जो है एक पर्सन की जो है पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, उसकी सोशल हेल्थ मीन्स हम कितने खुश हैं, कितने हमें आनंद प्राप्त होता है, किस तरह से हम लोगों के साथ बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, अपने आचार विचारों के साथ प्रकट करते हैं। तो ये क्या है, हमारा सोशल हेल्थ है। और क्या करना है, हमने अपने आप को इन सब चीज़ों के अंदर, इस समाज के अंदर, इस वातावरण के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। उसके बाद बात आती है हमारी इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल डेवलपमेंट्स क्या होती है, देखिए, मनुष्य है, उस परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है, बहुत सारे भाव हैं, संवेग हैं हमारे अंदर, सबके अंदर हैं। किसी के अंदर कुछ लोग होते हैं इंटरनल, कुछ होते हैं एक्सटर्नल, कुछ लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो अपनी बात कभी भी किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते, और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं।
जो अपने आप को बहुत ओपन रखते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा यूँ कहिए कि हमेशा हास्य स्थिति में रहते हैं, बिल्कुल ओपन माइंडेड, जो भी कहना है फटाफट से मुंह पे कह देंगे। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं लोग, उनको कोई दिक्कत हो जाए तो वो उसी के बारे में इंटरनली किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। तो ऐसा क्या है, देखिए अपने आप को फ्री माइंड रखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, हमारे अंदर बहुत सारी इमोशंस हैं। इमोशंस कौन कौन सी हैं, देखिए कौन कौन सी इमोशंस होती है। लव हो गया, एंगर हो गया, ये हो गया, प्यार है, सहानुभूति है, सिंपैथी है, लव, नेचर, ये सब चीज़ें क्या है हमारे इमोशंस के अंदर आती हैं। तो क्या करना है, एक मनुष्य को क्या करना है, इन संवेगों के अंदर। अब छोटे बच्चों के, टीनेजर्स होते हैं, उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पता नहीं 1 मिनट में क्या कर जाएंगे। कुछ लोग उस उम्र को भी पार कर जाते हैं, कुछ लोग बड़े काम होते हैं, बहुत कूल होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उनको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो ये क्या है, अपनी पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है कि अगर हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। क्या हम बड़ा नॉर्मली ले रहे हैं, या हम जो हमारी कमी है हम उसको देख रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं। तो ये क्या है, इमोशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। और ये स्टेबिलिटी कब आएगी, जब हमारा मन, हमारे शरीर बिल्कुल शांत रहेगा, फिट रहेगा, फिटनेस होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्पिरिचुअल डायमेंशन की। स्पिरिचुअल क्या है, देखिए योग जो है उसको भक्ति के साथ भी जोड़ा जाता है। स्पिरिचुअल मीन्स अपने आप को उस परमात्मा के लिए समर्पित कर देना, क्योंकि ये दुनिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्थितियाँ जीवन में आती हैं। तो क्या है, अगर हम उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो क्या है, ये जो स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, इतनी सारे डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे के सारे धीरे धीरे हमारे अंदर से निकलने शुरू हो जाते हैं। और आजकल का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा हस्टल में हैं, बहुत जल्दी है उनको हर काम करने की। तो क्या है, ये स्ट्रेस जो है, एंगर है, स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, ये चीज़ें बहुत आसानी से हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वोकेशनल डायमेंशन की, एजुकेशनल, न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट डायमेंशन। अब वोकेशंस क्या है, वोकेशनल मीन्स हम कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सी साइड में हमें इंटरेस्ट है, क्या वो हम कर रहे हैं। सपोज़ किसी का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, वो डॉक्टर लाइन में जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मन उधर है, या कोई डॉक्टर लाइन में जा रहा है, डॉक्टर की स्टडी कर रहा है, उसका इंटरेस्ट जो है म्यूज़िक में है। तो ये क्या है, ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी जो उनके इंटरेस्ट है उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फिर भी ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा करियर कुछ और, हमारे पेरेंट्स या हमारा करियर कुछ और है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है, सपोज़ किसी का इंटरेस्ट सिंगिंग में है, डांसिंग में है, पेंटिंग में है, तो उन चीज़ों को भी एक्सेलरेट करना ज़रूर चाहिए, ताकि हम जो है रिलैक्स और हमारी मेंटल पीस जो है वो बनी रहे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन डायमेंशन की। न्यूट्रिशंस हो गया कि गुड हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुड फूड, बैलेंस डाइट, वो बैलेंस डाइट जिसके अंदर न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और जितने भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट्स चीज़ें हैं, पोषक तत्व हैं, वो सारे के सारे हमारी बॉडी को मिले, जिससे क्या हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट डायमेंशन की। इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट देखिए, जिस इन्वायरमेंट में, जिस पर्यावरण के अंदर, वातावरण के अंदर हम लोग रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, हमारे अंदर वैसी ही जो है फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं, उनको प्रकृति के अंदर रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो क्या है, इससे क्या होगा, हमारा जो मन है वो बिल्कुल शांत मुद्रा में रहेगा, शांत रहेगा। जैसे मन शांत रहेगा वैसे हमारी बॉडी भी बिल्कुल फिट रहेगी। तो ये क्या है, अच्छा इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ हो, ताकि हम लोग बिल्कुल सही अपना जो है एक बालक का उचित विकास हो सके। हमें क्या करना है, कोई भी है, चाहे बालक है, चाहे युवक है, चाहे कोई भी है, सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि पहले हम जानें स्वास्थ्य होता क्या है, फिर उसके आयाम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं, किस तरह से हम रिलैक्स होकर रह रहे हैं। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक था हमारा, हेल्थ क्या होती है और उसके हेल्थ क्या है, या ये हमें हेल्थ एजुकेशन क्यों पढ़नी है, और इसके कौन कौन से डायमेंशन है, कौन कौन से आयाम है, कि कौन कौन सा इसका क्षेत्र है जिसके अंदर हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा।